दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट। जिन भी स्टूडेंट्स ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रीवियस चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, दैट इज ट्रेनिंग, उन स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर और भी ज्यादा इजी लगने वाला है और भी ज्यादा रिलेटेबल लगने वाला है। बट येस, डोंट वरी, अगर अभी तक ट्रेनिंग वाला चैप्टर भी कवर नहीं किया है तब भी ये चैप्टर आप लोगों को इजी ही लगेगा, तब भी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। एंड अगर आप लोग चाहते हो ट्रेनिंग वाले चैप्टर को कवर करना, सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिलने वाला है। लिंक को टैप करके आप ट्रेनिंग वाले चैप्टर को भी बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो को एंड यहाँ पर समझना स्टार्ट करते हैं ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट है क्या। सबसे पहले इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। बेसिकली मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या होते हैं, ये हमारे मैनेजर्स को हेल्प करती है कि हमारे मैनेजर्स को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करना है, वहां पर बिहेव कैसे करना है। क्या करती है मैनेजमेंट डेवलपमेंट? मैनेजमेंट डेवलपमेंट हमारे मैनेजर्स को बताती है कि उनको ऑर्गेनाइजेशन में रह करके काम कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है, उनकी स्किल्स को वो इंप्रूव करती है, उनकी नॉलेज को इंप्रूव करती है, उनको नई नई चीजें सिखाई जाती हैं ताकि वो अपनी करंट जॉब में भी बहुत अच्छे से काम कर सके एंड इन फ्यूचर जो उनको हायर पोजीशंस ऑफर होंगी, उन हायर पोजीशंस पर भी वो लोग बहुत अच्छे से काम कर सके। आई होप ओवरव्यू समझ आ रहा है। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या करती है, ये हमारे मैनेजर्स की प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों ही परफॉर्मेंसेस को इंप्रूव करती है, उनका बिहेवियर इंप्रूव करती है एंड उनके काम करने का तरीका इंप्रूव करती है। ये तो बात की हमने इसके ओवरव्यू की, जो ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब एक्चुअल में बात करते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट डेवलपमेंट या फिर व्हाट इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट, वहां पर आप लोग कैसे आंसर फ्रेम करेंगे, ध्यान से इस चीज को समझना। मैनेजमेंट डेवलपमेंट को हम लोग एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तब भी आपका आंसर, आपके कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, वहां पर भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यहां पर आप आपके मैनेजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो एक प्लान्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने मैनेजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो ताकि वो नए नए कॉन्सेप्ट सीख सके, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सके, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सके। क्या है आप लोगों का मैनेजमेंट डेवलपमेंट, क्या है आप लोगों का एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट? ये यहाँ पर आप लोग आपके मैनेजर्स को एक स्ट्रक्चर्ड, एक प्लान्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो जिससे कि उनकी स्किल्स इंप्रूव होती है, उनको नए नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलता है, उनकी नॉलेज यहाँ पर इंप्रूव होती है। अब ये जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट होता है, ये मेरा एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है जहां पर मेरे मैनेजर्स क्या क्या सीखते हैं कि उनकी थिंकिंग एबिलिटी कैसे इंप्रूव करनी है, उसके बाद वो नई नई स्किल्स, नई नई नॉलेज के बारे में सीखते हैं एंड वो अपने बिहेवियर को डेवलप करते हैं एंड यहाँ पर अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को इंप्रूव करते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को यहाँ पर वो लोग इंप्रूव कर रहे होते हैं। मेन गोल क्या होता है कि मैनेजर्स जो हैं उनकी करंट जॉब भी हम लोग इंप्रूव करवा पाए एंड उनको आने वाली जो फ्यूचर में उनके पास हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, हायर रोल्स आएंगी, उनके लिए भी उसको तैयार कर सके। ये हमारा मोटिव होता है। हमारा मतलब किसका? हमारे मैनेजमेंट डेवलपमेंट का। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट है या फिर जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट है, उसका मेन फोकस किस चीज पर होता है। सबसे पहली चीज मैनेजमेंट डेवलपमेंट चाहता है कि हमारे मैनेजर्स की ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए, ओवरऑल यहाँ पर हम उसकी हर एक चीज को इंप्रूव कर पाए। नेक्स्ट उसके बाद वो चाहता है कि हमारे मैनेजर्स की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, उसको भी वो यहाँ पर इंप्रूव कर सके एंड वो जो मैनेजर है उसको बहुत सारे लोगों को हैंडल करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट यहाँ पर ट्राई करते हैं कि उसको बेटर हैंडलिंग ऑफ पीपल सिखाया जाए एंड यहाँ पर उनके अंदर मैच्योरिटी को इंप्रूव किया जाता है, उसको इंक्रीज किया जाता है, उसकी लीडरशिप स्किल्स पर काम किया जाता है सो दैट वो अच्छे से अपनी टीम को लीड कर पाए, उनको गाइड कर पाए, उनसे काम करवा पाए। ये था बेसिक सा मीनिंग हम लोगों की मैनेजमेंट डेवलपमेंट का। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है।
जितना चीजों को इंटरेस्टिंग बना करके चलोगे उतने ही इंटरेस्टिंग आप लोगों की थियोरेटिकल सब्जेक्ट बनते चले जाएंगे। अदरवाइज हमेशा जो थियोरी होती है वो बोरिंग ही लगती है। चीजों को रियल लाइफ के साथ रिलेट करना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है चीजें, एंड आपको इजीली लर्न भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करनी है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट की नेचर क्या है। स्टार्ट करते हैं नेचर को समझना। यहां पर बोला गया है कि हम लोग मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अंदर हमारे मैनेजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बट द थिंग इज, खाली मैं मेरे मैनेजर को अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूं तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से काम नहीं चलेगा, उसके पास रियल वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैं सिर्फ उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जा रही हूं, वो मेरी बात सुने जा रहा है, इतने से काम नहीं चलेगा। उसको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर रियल वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि वो उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, वो उसको गाइड करे, वो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, बट द मेन थिंग इज सेल्फ लर्निंग। उसके अंदर खुद के अंदर भी एक डिजायर होनी चाहिए, खुद के अंदर भी उसकी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, खुद की भी ये इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, मुझे अपने आप में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हैं, मुझे अपने आप को नई नई चीजें सिखानी है। ये चीज उसके अंदर होनी चाहिए, तभी जो आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, तभी जो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो वो सक्सेसफुली यहां पर इंप्लीमेंट की जा सकती है। तो नेचर समझ आ रही है। यहां पर बोला गया है कि आप लोग आपकी मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अंदर मैनेजर्स को ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर सकते हो, बट उनको किस चीज की जरूरत है? रियल वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है। आप लोग ट्रेन तो कर रहे हो, आप लोग अपॉर्चुनिटीज तो दे रहे हो, बट द मेन थिंग इज उनको यहाँ पर क्या होनी चाहिए? डिजायर होनी चाहिए नई नई चीजें सीखने की। उनके अंदर सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये थी इसकी नेचर। आगे बढ़ते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो मेरा जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट है ये एक ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग है। अभी पीछे हम लोग डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं, वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या है? एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो भी प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो यहां से मेरा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक निकल गया है कि मेरा मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या है। यहां पर हम लोग ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग करते हैं। जो चीजों को मैंने प्लान कर रखा होता है, जिस सीक्वेंस में प्लान कर रखा होता है, उसी सीक्वेंस, उसी स्ट्रक्चर में हम लोग चीजों को सीख रहे होते हैं। सेकेंड फीचर की बात करते हैं, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस कैसे है? ये कोई रातों रात सीखने वाली चीज नहीं है। हम लोग डेली यहाँ पर ट्रेनिंग पर आते हैं, डेली नई नई चीजें सीखते हैं, इसीलिए बोला गया ये आप लोगों का एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। नेक्स्ट है ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग कभी भी किसी भी इंसान की खत्म नहीं होती। आप स्टूडेंट हो, उसके बाद आप कॉलेज लाइफ में जा रहे हो, उसके बाद आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपकी एज जितनी मर्जी बढ़ जाए, चाहे आप किसी भी फील्ड में एंटर कर जाए, बट लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती है। इसीलिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजर जो है अपने करियर के थ्रू आउट चीजों को सीखता रहता है। उसके सामने डेली कोई नई ऐसी चीज आती है जिसके बारे में वो डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता है। नेक्स्ट फीचर क्या है यहाँ पर? दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट। कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैनेजर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकती है, बट मैनेजर्स के अंदर ये डिजायर होनी चाहिए, ये विलिंगनेस होनी चाहिए कि उसको उस नॉलेज को कैसे एनहेंस करके अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसको अप्लाई करना है। दिस इज द अनदर फीचर ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट फीचर क्या है? दैट इज पर्पस। यहाँ पर आपका पर्पस क्या होता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट का? आप यहाँ पर चाहते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो मैनेजर्स काम करते हैं उनकी स्किल्स इंप्रूव हो जाए, उनकी नॉलेज इंप्रूव हो जाए, उनको नई नई चीजों के बारे में सिखाया जाए, एंड साथ ही उनके करियर को भी ग्रोथ प्रोवाइड की जाए। ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट का यहाँ पर मेन फोकस होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने मैनेजमेंट डेवलपमेंट का मीनिंग समझा, नेचर समझी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अब बात करने वाले हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स भी सिंपल हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प ले सकते हो, आप डेफिनेशन की हेल्प ले सकते हो। इन सभी की हेल्प से आप लोग आपके ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम कर सकते हो। अब मैनेजमेंट डेवलपमेंट अगर आया तो इसके पीछे का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, या फिर कह सकते हो उसका गोल क्या था, उसी को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला मेन मोटिव क्या था मेरे मैनेजमेंट डेवलपमेंट का? कि मेरे जो मैनेजर्स हैं उनकी मैं परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाऊं, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से काम कर पाए, इसीलिए मैंने उनका डेवलपमेंट करने का सोचा।
उसके बाद नेक्स्ट मेरा मोटिव क्या था, अब उनकी जो गुड परफॉर्मेंस है वो मुझे सिर्फ इंप्रूव ही नहीं करनी है, जो वो परफॉर्म कर रहे हैं टास्क उसको मुझे खाली इंप्रूव ही नहीं करना है, उसको मेंटेन करके चलना है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि वो आज अच्छा काम करके दे दे, नहीं, मेरा मोटिव ये है कि वो कंटिन्यूअसली मुझे एक गुड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे सो दैट मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से यहाँ पर ग्रो कर सके। तो यहाँ पर आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, पहली चीज परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, इंप्रूव करके उसको मेंटेन करना है थ्रू आउट देयर करियर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको उनके हायर रोल्स के लिए प्रिपेयर करना है। अब जो पर्सन जो भी आपका कैंडिडेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है वो हमेशा इस एक्सपेक्टेशन के साथ आता है कि आने वाले टाइम में मेरा प्रमोशन हो जाएगा, आने वाले टाइम में मेरी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट मुझको मिलेगा। तो ये सब चीजें कब पॉसिबल है, जब उसकी किसी स्किल, उसकी किसी नॉलेज, उसकी किसी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगी। अब वो इंप्रूवमेंट कराना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट एक वेल प्लान यहाँ पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी जिससे उनकी स्किल्स इंप्रूव होगी और उनको हायर रोल्स के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, कंपनी की नीड्स को पूरा करना है, इसलिए आपको आपके मैनेजर्स को उसी हिसाब से उनको चेंज करना है, उसी हिसाब से उनको चीजें सिखानी है। इसीलिए आप लोगों का मैनेजमेंट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, आप आपके मैनेजर्स की, आप आपके एम्प्लॉयज की क्या करना चाहते थे, करियर ग्रोथ में हेल्प करना चाहते थे। अब हर इंसान जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो अपना पूरा टाइम आपको दे रहा है, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स हिम कि आप उसको नई नई चीजें सीखने में हेल्प करें सो दैट उसको वहां पर मोटिवेटेड फील हो कि यहाँ सिर्फ मुझे काम ही नहीं करना बल्कि मुझे नई नई चीजों के बारे में भी यहाँ पर पता चलता है। तो आपको क्या करना है, उसकी करियर ग्रोथ में हेल्प करनी है, इसीलिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए जरूरी है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो रिटायर हो रहे होंगे, हो सकता है वो किसी हायर पोजीशन पर हो, हायर रोल पर हो, तो अब उनको रिप्लेस करने के लिए आपको नए नए लोग चाहिए। उन नए नए लोगों को काम सिखाने के लिए आप लोगों को मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पर अपने मैनेजर्स को इफेक्टिवली यूज करना है, किससे क्या काम कराना है, कैसे कराना है, इस चीज के लिए भी आप लोगों को मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जरूरत है। तो ये थे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स, आई होप अच्छे से क्लियर हुए। क्विकली रिवाइज करेंगे, आप लोगों ने मैनेजमेंट डेवलपमेंट को चूज क्यों किया, इसकी नीड क्यों हुई या फिर इसका क्या ऑब्जेक्टिव था। क्विकली रिवाइज करते हैं, मैं मेरे मैनेजर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहती थी एंड उस इंप्रूवमेंट को मेंटेन करके रखना चाहती थी, उनको हायर जॉब्स के लिए तैयार करना था और अपनी कंपनी की नीड्स को पूरा करना था, उनको भी हेल्प करनी थी ताकि उनका करियर बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। और अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो मैं उसकी जगह अपने नए एम्प्लॉय को रिप्लेस कर सकूं एंड यहाँ पर मेरे मैनेजर्स को कैसे यूज करना है वो चीज मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊं। इन सभी चीजों को यहाँ पर मुझे अच्छे से करने के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जरूरत थी। यहां तक बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। आप लोग आपके ऑब्जेक्टिव के जो पॉइंट्स थे उसको भी नीड में लिख सकते हैं, जो पर्पस था उसका वो ही आपकी जरूरत थी, तो उसमें से भी कुछ पॉइंट्स आप लोग पिक करके यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। बट स्टिल क्योंकि ये हम लोगों का न्यू फ्रेश टॉपिक है तो हम लोग इसको अलग से ही पढ़ने वाले हैं। अब द थिंग इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट करते हैं, क्या सोच के करते हैं ये तो हो गया, बट जरूरत ही क्यों पड़ी कि आपको डेली उन्हें नया नया कुछ सिखाना पड़ता है, उसके पीछे का राज क्या है वो ही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल सी चीज है, जब भी कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है तो ग्रो करते टाइम उसे एक चीज रियलाइज होती है कि मेरे पास ट्रेंड मैनेजर्स नहीं है। ट्रेंड मैनेजर्स मतलब मेरे पास ऐसे मैनेजर्स नहीं है अगर मैं ग्रो कर रही हूं तो क्विकली उन चीजों को अडेप्ट कर सके, इस तरीके के मैनेजर्स नहीं है। तो इसीलिए वो क्या सोचती है कि मैं मेरे एम्प्लॉयज को हमेशा ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगी सो दैट मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर मैनेजर्स को तैयार कर पाऊं। आज मेरे एम्प्लॉयज हैं, आज मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूं तो आने वाले टाइम में ये ट्रेंड एम्प्लॉयज ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स निकल करके आएंगे। तो बात करते हैं डायरेक्टली कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किसकी बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट की नीड क्यों हुई, इस चीज को यहां पर डिटेल में समझते हैं।
सिंपल सी चीज है, हम लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो बहुत अनसर्टेन है। अब इस एनवायरनमेंट में हमारे मार्केट में डेली नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो इस डेली नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इस टेक्नोलॉजी को मुझे अपने मैनेजर्स को भी सिखाना है, मुझे अपने एम्प्लॉयज को भी सिखाना है। अगर मैं नहीं सिखाऊंगी तो वो मेरी मार्केट की नीड्स को मीट नहीं कर पाएंगे, अपनी मार्केट की नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो जो डेली नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को सिखाने के लिए मुझे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जो कि मेरे मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अंदर आती है। बात समझ आ गई? पहली जरूरत समझ आ गई आपको, क्योंकि डेली नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मतलब मुझे डेली कुछ ना कुछ नया सिखाना पड़ेगा, डेली उनकी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, इसीलिए मुझे मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जरूरत है। सेकेंड नीड क्या है? सोशल चेंजेस। अब आपको पता है जमाना बदल रहा है तो लोगों की सोच भी बदल रही है। हर किसी की सोच अपने हिसाब से अलग अलग है, हर किसी का बिहेवियर अलग अलग है। तो अब इतने सब लोगों के साथ कैसे डील करना है जिनकी अलग सोच है, जिनका अलग बिहेवियर है? उन सभी लोगों के साथ मेरा मैनेजर कैसे डील करेगा? उन सभी चीजों के लिए मैनेजर को अपडेटेड रहना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैनेजमेंट डेवलपमेंट मेरे मैनेजर को ओवरऑल अपडेट करता है, ओवरऑल ग्रो करता है, ओवरऑल इंप्रूव करता है। नेक्स्ट नीड को समझते हैं। नेक्स्ट वन इज हाई कंपटीशन। सिंपल सी चीज है, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो कस्टमर क्या करते हैं, अब बहुत ज्यादा अवेयर रहना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैनेजर को क्या करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर एक छोटी सी गलती से हमारी बजाय किसी कॉम्पिटिटर के पास जाकर के सामान ले सकता है। तो अब क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो हर एक चीज मेरे मैनेजर के हाथ में है। अब मैनेजर को क्या करना है, अपने कस्टमर की नीड को प्रॉपर्ली समझना है, सो दैट वो किसी कॉम्पिटिटर तक ना जा पाए। तो अब अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैनेजर में कुछ अच्छी स्किल्स, कुछ अच्छी कैपेबिलिटीज और अच्छी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, जो कि मेरा मैनेजमेंट डेवलपमेंट यहाँ पर सिखाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट नीड क्या है यहाँ पर? दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने आप में रह करके काम नहीं कर सकती, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी भी होती है। उन नीड्स को पूरा करने के लिए भी आपके मैनेजर्स को यहाँ पर ट्रेन करना पड़ता है, उनका डेवलपमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर एजुकेटेड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज जो है आजकल बहुत ज्यादा अवेयर हैं। हर एम्प्लॉय ऑलमोस्ट आपका पढ़ा लिखा है, जो हाई पे आप लोगों से डिमांड करता है, आपसे बेटर कंडीशंस चाहता है, और वो चाहता है कि आप आपकी कंपनी के डिसीजंस में उसको इन्वॉल्व करें। तो ये सब कुछ करने के लिए पहले आपको उनको कुछ चीजें सिखानी पड़ेंगी, और वो चीजें सिखाने कौन आएगा? आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर लेबर प्रॉब्लम। यहाँ पर बोला गया है कि अब जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग काम करेंगे, तो सिंपल सी बात है, उनके सबके ओपिनियंस अलग होंगे, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के क्या होगा, उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही चीज बोली, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी काम कर रही है, तो ऐसा हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उनके ओपिनियंस मैच ना करें और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। तो उस लड़ाई को सुलझवाने के लिए, एक बेस्ट ओपिनियन को चूज करने के लिए आपको एक स्किल्ड मैनेजर की जरूरत होगी, एक कैपेबल मैनेजर की जरूरत होगी, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को, आपके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे और एक बेटर डिसीजन तक पहुंचा पाए। तो ये आपको जो मैनेजर की जरूरत है, मैनेजर में वो स्किल्स कहां से आएंगी? आपके मैनेजमेंट डेवलपमेंट से। लास्ट नीड की बात करते हैं, दैट इज लेटेस्ट नॉलेज। मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है? डेली अपनी लेटेस्ट नॉलेज अपडेट करनी पड़ती है। जो भी उनके पास नॉलेज है वेल इनफ है, बट स्टिल उनको अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ता है, उसको अपडेट करना पड़ता है, चाहे वो मैनेजमेंट आइडिया से रिलेटेड हो, टेक्निक से रिलेटेड हो, या फिर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हो। अब उसको अपडेट करने के लिए उसको किस एलिमेंट की जरूरत है? दैट इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जिन रीजंस की वजह से आप लोगों को मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी। क्विकली रिवाइज करेंगे क्या क्या चीजें हैं। डेली नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बाद आप लोगों की सोशल चेंजेस काफी हैं, जितने लोग हैं उतनी ही अलग अलग थिंकिंग है, उतनी ही अलग अलग चॉइसेस हैं।
कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेटेड एम्प्लॉयज हैं, लेबर प्रॉब्लम एंड लेटेस्ट नॉलेज अपडेट करनी है। इन सभी रीजन से आप लोगों को किसकी जरूरत है? आपके मैनेजमेंट डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर ये हम लोगों ने पढ़ ली है नीड, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे, नेचर भी देखी, डेफिनेशन भी देखी एंड हम लोगों ने यहाँ पर इसका ओवरव्यू भी देखा। इतना सब कुछ इतने कम टाइम में हम लोग बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, अगर मुझे मेरे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है, अगर मैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम करना चाहती हूँ, मैनेजमेंट डेवलपमेंट करना चाहती हूँ, तो उसके क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, हर एक स्टेप को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वी हैव टोटल 6 स्टेप। इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके मेरा मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इजीली ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इन स्टेप्स के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं, ध्यान से मेरे साथ साथ रीड करेंगे। स्टेप नंबर 1, ये सबसे पहले आपको डेवलपमेंटल नीड्स को समझना है। उसके बाद आपको आपकी मैनेजरियल टैलेंट की इन्वेंटरी को चेक करना है, फिर उसको अप्रेज करना है, देन आपको प्लान करना है, उसके बाद आपको डेवलपमेंटल प्रोग्राम को एस्टैब्लिश करना है एंड एट लास्ट आपको उसको इवेल्युएट करना है। सिंपल सा आप लोगों का प्रोसेस है, सिंपल से स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स रहने वाले हैं टोटल वी हैव 6 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट स्टेप कहता है कि कुछ भी करने से पहले आपको उसकी जरूरत को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप लोग मैनेजमेंट डेवलपमेंट करना चाहते हो तो पहले उसकी जरूरत तो आइडेंटिफाई कर लो, क्या इसकी जरूरत है या फिर नहीं है। तो किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपको बहुत क्लोजली एग्जामिन करना है कि क्या यहाँ पर आज या आने वाले टाइम में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इस डेवलपमेंट की जरूरत है। सिंपल सी चीज है, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी एक कंपनी है, जहां पर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करो, तो मैंने बात सुन करके इन्फ्लुएंस होकर के डिसाइड किया कि चलो मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ। बट यहाँ पर प्रोसेस अगर ध्यान में होगा तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी में आना है, शांति से बैठना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और देखना है, उसको क्लोजली चेक करना है, हर एक चीज को क्रिटिकली हर एक चीज एग्जामिन करनी है कि क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में किसी भी मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जरूरत है या फिर नहीं है। ये बहुत क्लियर है कि जब भी आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको इतनी सी बात तो क्लियर हो जाती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे किस तरीके की मैनेजर की जरूरत है, मुझे क्या टाइप ऑफ मैनेजर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। ये मेरे को बहुत इजीली पता लग जाता है, चाहे मुझे आज चाहिए या फिर मुझे इन फ्यूचर चाहिए। कब पता लगेगा? जब मैं बैठ करके मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करूंगी। अब मुझे क्या करना है? मुझे कंपैरिजन करना है पुराने टैलेंट में, यानी कि एग्जिस्टिंग, जो पुराना था, जो अब है और जो मुझे आगे चाहिए। कंपैरिजन करना है और अगर मुझे वहां पर लगता है कि नहीं, मुझे इस तरीके के मैनेजर्स नहीं, मुझे अपने मैनेजर्स में कुछ नया चेंज देखना है, तो दैट मीन्स वहां से मुझे फील हो जाएगा कि यस, मुझे डेवलपमेंटल प्रोग्राम की यहाँ पर जरूरत है। स्टेप नंबर 1 क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है डेवलपमेंटल नीड को। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठना है और आपको ऑब्जर्व करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। आपको बहुत क्लोजली एंड क्रिटिकली एक एक चीज ऑब्जर्व करनी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। अब आप ऑब्जर्व कर रहे थे तो आपने आपकी क्या देखी? एग्जिस्टिंग मैनेजर देखी, आपने आपकी एग्जिस्टिंग टैलेंट को देखा। क्या देखा? एग्जिस्टिंग टैलेंट को देखा और यहाँ पर चेक किया कि मुझे किस तरीके के मैनेजर की जरूरत है। सिंपल सी चीज है, अगर मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मुझे इतना पता चल जाएगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे किस तरीके के लोगों की जरूरत है। तो ऑब्जर्व कर लिया, अब मैं एग्जिस्टिंग टैलेंट चेक कर रही हूँ, क्या ये पर्सन मेरी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के काबिल है या फिर नहीं। अगर काबिल है मतलब मुझे किसी डेवलपमेंटल प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। अगर मुझे उसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, दैट मीन्स मुझे डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। यहां पर मुझे इन्वेंटरी चेक करनी है मेरे मैनेजरियल टैलेंट की, यानी कि जो मेरा एग्जिस्टिंग टैलेंट है उसकी इन्वेंटरी को चेक करेंगे।
यहाँ पर हम लोग हर एग्जीक्यूटिव की, हर मैनेजर की, हर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर पिक करते हैं एंड वो इंफॉर्मेशन एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसका हम लोग एक कार्ड तैयार करते हैं अपने हर एग्जीक्यूटिव का अलग अलग। अब उस कार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर हम उसका नाम, उसकी एज, उसने कितने लंबे समय तक सर्विस की है, उसकी एजुकेशन, उसका वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ रिकॉर्ड, साइकोलॉजिकल टेस्ट रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल डेट। उस कार्ड के अंदर हम लोग उस एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं। उसको नोट डाउन करने के बाद यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं जिनको मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जरूरत है एंड इसी के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि इनमें से इतने लोगों को मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जरूरत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट का प्रोसेस। स्टेप नंबर 1 था, सबसे पहले नीड समझो कि जरूरत है भी या फिर नहीं। अब अगर जरूरत फील हो रही है तो सेकंड स्टेप में आप अपने लोगों को देखो कि उनको कितना आता है। जितना नहीं आता वो हम सिखा लेंगे, बट पहले ये तो देखो कि उनको कितना आता है। उनकी इन्वेंट्री चेक करो। इन्वेंट्री में क्या करना है, अपना हर एग्जीक्यूटिव लाओ, उसका एक कार्ड बनाओ और कार्ड में उसकी हर एक इंफॉर्मेशन को लिख दो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनमें से इतने लोगों को ये सब काम आते हैं और ये काम नहीं आते, जिससे कि आप लोग प्रॉपर्ली डिसाइड कर पाओगे कि इनका कितना मैनेजमेंट डेवलपमेंट करने की जरूरत है। 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, थर्ड स्टेप पर आते हैं, दैट इज अप्रेजल ऑफ मैनेजरियल टैलेंट। अप्रेजल के अंदर क्या करना है, अब आपको आपके सभी प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव का असेसमेंट करना है। क्या करना है, असेसमेंट करना है, ताकि आप लोग यहां पर पता लगाओ कि मेरे जो एग्जीक्यूटिव हैं वो किस तरीके के एग्जीक्यूटिव मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है। एग्जीक्यूटिव्स तो हैं, मेरे पास उनकी इन्वेंट्री है, मतलब उनका कार्ड है जिसके अंदर उनकी सभी इंफॉर्मेशन है। अब मुझे उनके काम को, उनकी क्वालिटेटिव असेसमेंट करनी है। क्या करनी है, क्वालिटेटिव असेसमेंट करनी है, ताकि मैं पता लगा पाऊं कि यहां पर मेरे पास फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके के एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट है। हर जो एग्जीक्यूटिव है उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा मेरी एक्सपेक्टेशन के साथ। मैंने जो एक्सपेक्ट कर रखा है, मेरे जो स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड के साथ मैं मेरे हर एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस को कंपेयर करूंगी। उसके पर्सनल ट्रेट्स को भी एनालाइज किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि हम लोग उसका डेवलपमेंट करवा पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सेल्फ लर्निंग में मजा आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर उनको कुछ नया सिखाया जाए तो वो वहां पर फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। तो इस स्टेप के अंदर मुझे उसके पर्सनल ट्रेट्स को भी चेक करना है। इन इंफॉर्मेशन से मुझे उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, हर एक चीज पता लगेगी। मुझे उनके फंक्शनल एरियाज का पता लगेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाले टाइम में किस किस एरिया में यहां पर मुझे मोस्ट टैलेंटेड मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है। किसकी बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस की। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले मुझे ऑर्गेनाइजेशन में देखना है कि जरूरत है भी या फिर नहीं। उसके बाद मुझे इन्वेंटरी चेक करनी है कि मेरे पास कौन कौन से तरीके के एग्जीक्यूटिव्स हैं। लिस्ट होनी चाहिए, उनका कार्ड होना चाहिए। कार्ड मिल गया, थर्ड स्टेप में उनका अप्रेजल करना है, मतलब उनका असेसमेंट करना है, उनके काम का भी और उनके पर्सनल ट्रेट्स का भी, कि उनके अंदर कुछ सीखने की कैपेबिलिटी है या फिर नहीं है। अब मैंने यहां पर पता लगा लिया कि हाँ, इनमें कैपेबिलिटी है, तो अब आ जाओ मेरे साथ स्टेप नंबर 4 में, दैट इज अब आपको यहां पर डेवलपमेंट प्रोग्राम को एस्टैब्लिश करना है। जरूरत भी फील हो गई, लोग भी छांट लिए कि किस किस को जरूरत है, उनकी कैपेबिलिटीज भी देख ली। अब सब कुछ अगर पता लग गया है तो इट इज द राइट टाइम जब आपको डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट कर देना चाहिए। ये हमारे एचआर डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि वो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है टाइम टू टाइम अपने मैनेजर्स को प्रोवाइड करता रहे, सो दैट वो यहाँ पर उनकी स्किल्स में, उनकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट करवा पाए। आपको क्या करना चाहिए, जो भी उनकी स्किल्स है, जो भी उनकी नॉलेज है अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स की, उसको आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करते जाओ। जिस जिसकी मैच हो रही है, मतलब उनको जरूरत नहीं है,
अगर किसी की मैच नहीं हो रही तो वहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस पर्सन को यहाँ पर ट्रेनिंग की जरूरत है और तुरंत ही आप लोगों को वहां पर डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो है एस्टेब्लिश कर लेना चाहिए। दिस वाज द फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, प्लानिंग डेवलपमेंटल प्रोग्राम फॉर इंडिविजुअल मैनेजर। इसके अंदर क्या होता है, आपने हर एग्जीक्यूटिव का परफॉर्मेंस असेसमेंट किया, हर एग्जीक्यूटिव का परफॉर्मेंस असेसमेंट किया, जहां से आपको उसकी स्ट्रेंथ एंड उसकी वीकनेस का पता लगा। उस इंफॉर्मेशन के बेस पर आप लोग कोई स्पेशल प्रोग्राम भी स्टार्ट कर सकते हो जिससे कि आप आपके एग्जीक्यूटिव का डेवलपमेंट कर सको, जिससे कि आप आपके एग्जीक्यूटिव का डेवलपमेंट इजीली कर सको। इसके अंदर आपके कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, कमेटी असाइनमेंट्स आ सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक रीडिंग्स आ सकती हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज, आपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट तो कर लिया, नाउ इट इज द टाइम आपको उसको इवेल्युएट करना है, आपको चेक करना है जो इतना टाइम आपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट में लगाया, जो इतने एफर्ट्स लगाए, जो इतना पैसा लगाया, क्या आपकी मेहनत यहाँ पर रंग लाई है, क्या वो आपका डेवलपमेंट सक्सेसफुली हो पाया है या फिर नहीं। अगर सक्सेसफुली हुआ है दैट मीन्स आप इसको आने वाले टाइम में भी फॉलो अप कर सकते हो। अगर कोई कमी रह गई है तो आने वाले टाइम में जब भी आप इस प्रोग्राम को डेवलप करोगे, मैनेजमेंट डेवलपमेंट अगर आप लोग करोगे, तो वो चेंजेस आप लोग वहां पर नेसेसरली कर लेंगे सो दैट आगे आने वाले सभी प्रोग्राम्स आप लोगों के सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाएं। अब आप पता कैसे लगाओगे कि सक्सेसफुली हुआ है या फिर नहीं? आप आपके एम्प्लॉयज का बिहेवियर से भी पता लगा सकते हो कि वो बिहेव कैसे कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। आप उनका सर्वे कर सकते हो, क्वेश्चनएयर से पूछ सकते हो, या फिर उनका इंटरव्यू भी आप लोग कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को क्लियरली पता लग जाएगा कि हमारा मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हुआ या फिर नहीं। क्विकली रिवाइज करेंगे, अगर आपको मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं वहां पर। स्टेप नंबर 1 इज, सबसे पहले आपको नीड को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंटरी चेक करेंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं, उनको क्या क्या चीजें आती हैं। थर्ड स्टेप के अंदर उनके काम की असेसमेंट करेंगे, उनके काम को अप्रेज करेंगे, असेसमेंट करेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लान करोगे। यहां पर अपना क्या करना है, आपको डेवलपमेंटल प्रोग्राम को प्लान करना है, एंड उसके बाद इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम को एस्टैब्लिश करके उसको इवेल्युएशन करना स्टार्ट कर दोगे। ये सभी स्टेप्स हैं अगर आप लोग आपके मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो या फिर प्लान आप लोग कर रहे हो। प्रोसेस क्लियर हो गया, सभी स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे मैनेजमेंट डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की। जब भी आप लोग मैनेजमेंट डेवलपमेंट करेंगे तो कुछ बातों का यहां पर आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट कर रहे हो तो पहली चीज ये समझना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हर इंसान की सोच, हर इंसान की स्किल्स, उसकी नॉलेज, उसकी कैपेबिलिटी, हर एक चीज अलग है। ये चीज आपको पहले दिन से कंसीडर करके चलनी पड़ेगी। क्या चीज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको यहां पर कंसीडर करके चलना ही पड़ेगा। दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जिसको कंसीडर करना है, दैट इज बेस्ड ऑन नीड्स। यहां पर ये बोला गया है कि सिंपल सी चीज है, अगर आप मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्लान कर रहे हो तो एक चीज ध्यान से समझना, पहले उसकी जरूरत होनी चाहिए तभी उसको प्लान करना, पहले उसकी जरूरत होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट के दौरान आपको मोटिवेशन बरकरार रखना है। बरकरार कैसे रखना है, आपको कुछ रिवॉर्ड्स लाने पड़ेंगे, आपको कुछ इंसेंटिव्स लाने पड़ेंगे जो ट्रेनिंग के दौरान आप आपके एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करोगे, सो दैट वो वहां पर मोटिवेटेड फील करें, वहां पर इन्वॉल्व फील करें, एंड साथ में इन्वॉल्व होंगे तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। आपको ध्यान रखना है, आप ट्रेनिंग तो दे रहे हो बट उस ट्रेनिंग में सामने वाला पर्सन भी एक्टिवली आपके साथ पार्टिसिपेट करें। एंड नेक्स्ट वन इज, आप ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो सबसे पहले आप खुद ही एक गुड ट्रेनर होने चाहिए। आपको उन सभी स्किल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और वो सभी स्किल्स सिखानी भी आनी चाहिए।
नेक्स्ट क्या प्रिंसिपल है, सेल्फ डेवलपमेंट। यहां पर बोला गया है आप सिर्फ अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड कर सकते हो, बट सामने वाले में सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स होनी चाहिए, सेल्फ लर्निंग स्किल्स, उसकी एबिलिटी, उसकी डिजायर होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज फीडबैक। आपको आपके मैनेजर से क्या लेना है, डेली फीडबैक लेना है, रेगुलरली फीडबैक लेना है, सो दैट आप आपकी परफॉर्मेंस एंड उनकी परफॉर्मेंस, दोनों की ही परफॉर्मेंस को इजीली इंप्रूव करा पाओ। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हमारे मैनेजमेंट डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग मैनेजमेंट डेवलपमेंट कर रहे हो तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कंसीडर करके चलनी पड़ेंगी। क्या क्या बातें हैं? फर्स्ट थिंग इज हर इंसान अलग है, हर इंसान की क्वालिटीज अलग हैं, और प्लान तभी करना जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में नीड हो। सबको मोटिवेटेड फील कराना है रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स के थ्रू, ताकि वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और आप अगर कुछ सिखा रहे हो तो सबसे पहले आप एक गुड ट्रेनर होने चाहिए, एंड उसके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स होनी चाहिए, सेल्फ लर्निंग पावर होनी चाहिए, एंड टाइम टू टाइम उनसे फीडबैक लेते रहना, ताकि उनके लिए भी इंप्रूवमेंट्स ला सको और अपने लिए भी इंप्रूवमेंट ला सको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट डेवलपमेंट के मेथड्स पढ़ने वाले हैं। द गुड थिंग इज जिन्होंने भी ट्रेनिंग वाला चैप्टर अच्छे से किया है, मेथड्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। ट्रेनिंग के मेथड्स भी क्या होते थे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। डेवलपमेंट के भी दो ही मेथड्स हैं, ऑन द जॉब डेवलपमेंट एंड ऑफ द जॉब डेवलपमेंट। दोनों ही मेथड्स को ध्यान से पढ़ते हैं, इजी है, सिंपल है, रिलेटेबल है, एंड अगर ट्रेनिंग वाला चैप्टर किया तो उन स्टूडेंट्स को तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे ऑन द जॉब डेवलपमेंट की। किसकी बात करेंगे? ऑन द जॉब डेवलपमेंट की। यहाँ पर मेरे मैनेजर्स कहाँ सीखते हैं? एक्चुअल वर्क पोजीशन पर। जहां पर एक्चुअल काम हो रहा होता है उसी पोजीशन पर आकर के वो काम को सीख रहे होते हैं, रियल वर्क एक्सपीरियंस वो लोग वहां पर ले रहे होते हैं। तो इसके अंदर मेरा फर्स्ट मेथड क्या है? दैट इज कोचिंग। फर्स्ट मेथड क्या है? दैट इज कोचिंग। कोचिंग के अंदर क्या होता है, बॉस और आप खुद, आप मैनेजर हो, आप काम सीखने गए हो, आपका बॉस और आप खुद उस रियल वर्क प्लेस पर हो, आपका बॉस आपको गाइड कर रहा है और आपको उसकी गाइडेंस के हिसाब से वहां पर काम को करना है। वो आपको बता रहा है कि किस काम को कैसे करना है, एडवाइस भी दे रहा है, आपकी हेल्प भी कर रहा है और आपसे फीडबैक भी ले रहा है कि समझ आ रहा है ना। वो आपसे ऐसे टाइम टू टाइम फीडबैक ले रहा है, आपको गाइड कर रहा है और आपसे वहां पर रियल वर्क प्लेस पर काम करा रहा है। इससे जो मेरे एम्प्लॉयज होते हैं उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। अब इसके पर्पस की बात करें तो हम लोग यहाँ पर कोचिंग प्रोवाइड क्यों करते हैं? ताकि हम उसको नई नई जॉब स्किल्स के बारे में बता पाए, हम उसको ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर पाए, एंड हम हमारे एम्प्लॉयज को प्रमोट करवा पाए, यानी कि उनका प्रमोशन करवा पाए एंड उनके करियर में उनको ग्रो करवा पाए। पर्पस समझ लिया। अब कोचिंग से रिलेटेड एक टर्म होती है दैट इज काउंसलिंग। काफी स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट आते हैं, तो मुझे ये डाउट यहाँ पर क्लियर करना है कि कोचिंग और काउंसलिंग सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। कोचिंग के अंदर मैं काम करना सिखाती हूँ, मैं नई नई स्किल्स को सिखाती हूँ, वेयर एज काउंसलिंग के अंदर मैं आपके पर्सनल इश्यूज पर काम करूंगी, आपकी फीलिंग्स पर, आपके इमोशंस पर, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स में डील करूंगी। तो आई होप यहां से क्लियर हो गया होगा कि कोचिंग एंड काउंसलिंग बोथ आर डिफरेंट, दे बोथ आर नॉट सिमिलर। यहां पर हम बात करते हैं कोचिंग के एडवांटेजेस की। तो कोचिंग में मुझे रियल लाइफ लर्निंग सीखने के लिए मिलती है, रियल वर्क एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है, रियल वर्ल्ड में काम कैसे करना है ये सीखने के लिए मिलता है, जिससे कि मैं मोटिवेटेड फील होती हूँ। एंड जब मैं यहाँ पर चीजें सीखती हूँ तो उसको अप्लाई कैसे करना है वो चीजें भी मुझे साथ साथ समझ में आती रहती है। नेक्स्ट, अब इसके कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। कोचिंग के यहाँ पर क्या क्या नुकसान है? सबसे पहली चीज, इसमें आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आप पूरी तरह से आपके बॉस पर डिपेंड हो। इन केस आपका बॉस आप पर ध्यान नहीं दे रहा तो वहां समझ जाओ आपकी कोचिंग खराब हो गई है। अगर बॉस ही आपको इग्नोर कर रहा है तो वहां पर आपको चीजें सीखने के लिए नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट नुकसान क्या है? आपकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, क्योंकि अगर बॉस आपको सिखा रहे हैं तो बॉस की भी एक लिमिट है, बॉस को भी एक लिमिट तक ही चीजें आती हैं, उसके बाद उसको भी नहीं आती तो वो आपको भी नहीं सिखा पाएगा। तो यहाँ पर क्या है? लिमिटेड ग्रोथ है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि कोचिंग से बेटर भी बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, आप उस मेथड्स में भी जा सकते हो।
बात समझ आ गई? तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन ही कंसीडर हुई है। मेथड्स पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट की। 2 मेथड्स हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में पहला मेथड हम लोगों ने देखा, दैट इज कोचिंग। कोचिंग के बाद सेकेंड वन इज मेंटरिंग। सेकेंड वन क्या है? दैट इज मेंटरिंग। मेंटरिंग का मतलब क्या होता है? यहां पर एक पर्सन किसी को सपोर्ट करता है, किसी को गाइड करता है, उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है, उसको एडवाइस देता है। वो पर्सन कौन है जो ये सब करवा रहा है? वो एक सीनियर पर्सन है जिसको मैं मेंटोर बोलती हूँ। आप लोग कॉलेजेस में हैं, आपके भी मेंटोर्स होंगे जो आपको आपकी करियर गाइडेंस दे रहे हैं, आपके कॉलेज लाइफ में चीजों को आपको सॉर्ट आउट करके दे रहे हैं, वो आपके मेंटोर है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी एक सीनियर पर्सन होता है जो अपने जूनियर स्टाफ को क्या कर रहा होता है? गाइड कर रहा होता है, एडवाइस दे रहा होता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, दैट इज मेंटरिंग। जो जूनियर पर्सन होता है उसको क्या बोलते हैं? मेंटी। क्या बोलते हैं? दैट इज मेंटी। अब मेंटोर करता क्या है? वो एडवाइस देता है, एक्सपीरियंस शेयर करता है, इमोशनल सपोर्ट देता है एंड करियर ग्रोथ में भी वो आपकी हेल्प कर रहा होता है। बात समझ आ गई? वो आपके गाइड की तरह काम करेगा, एक टीचर की तरह काम करेगा एंड साथ ही साथ फ्रेंड की तरह भी काम करेगा। वर्क से रिलेटेड चीजें भी सिखाएगा और आपको पर्सनल डेवलपमेंट भी वहां पर सिखा रहा होगा और टाइम टू टाइम फीडबैक भी एक दूसरे के साथ शेयर करना, सो दैट दोनों ही वहां पर इजीली ग्रो कर पाओ। अब मेंटरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नए नए एम्प्लॉइज को क्विकली कैसे एडजस्ट करना है ये चीज सिखाता है। क्योंकि एक बॉस के साथ एक माइंड में वो चीज बनी रहती है कि ये मुझसे बड़ा है और इस लेवल पर है, कहीं मुझे डांट ना दे, कहीं मुझे निकाल ना दे, ये डर हमेशा बना रहता है। बट जो हमारा मेंटोर होता है वो कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड की तरह काम कर रहा होता है, हमारे फ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा होता है, तो इससे जो नए नए एम्प्लॉइज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में क्विकली एडजस्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? डेवलप फ्यूचर लीडर। आपके जो मेंटोर्स होते हैं वो आपको अच्छे से चीजें सिखा करके फ्यूचर लीडर्स को तैयार कर रहे होते हैं, आपकी स्किल्स, आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर रहे होते हैं एंड आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्या क्या फीचर्स है मेंटरिंग के? आप लोग इसके प्रीवियस पॉइंट से भी ऐड कर सकते हो। सबसे पहले मेंटरिंग जो होती है आपकी टाइम बेस्ड होती है, लगभग 9 से 12 मंथ्स की आपकी मेंटोरशिप होती है। उसके बाद ये ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करते हैं, खाली स्किल्स पर ही नहीं, गाइड करते हैं, फीडबैक लेते हैं और आपको करियर प्लानिंग में भी हेल्प कर रहे होते हैं। एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य की। अगर ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी है तो वो कंप्लीटली मेंटोरिंग पर ही काम करती है, मेंटोरशिप पर भी काम करती है। तो आप इसको स्टार मार्क करके एग्जांपल्स में भी नोट डाउन करके आ सकते हैं। अगर एक इफेक्टिव मेंटरिंग चाहिए तो इसकी क्या क्या टिप्स हैं? उनको सबसे पहले तो टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट चाहिए। उसके बाद मेंटोर को मेंटी के गोल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, हेल्पफुल नेचर का होना चाहिए, सपोर्टिव नेचर का होना चाहिए एंड मेंटी को भी यहाँ पर उसको सपोर्ट करके अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए। ये सभी फीचर्स हैं आपकी मेंटरिंग के। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो 2 मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन इज कोचिंग, सेकेंड वन इज मेंटरिंग। किसके हैं? ऑन द जॉब डेवलपमेंट के। थर्ड मेथड पर आते हैं, दैट इज अंडर स्टडी। अंडर स्टडी का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग अ पर्सन टू टेक द प्लेस ऑफ देयर बॉस इन द फ्यूचर। हम एक पर्सन को इस हिसाब से ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक बॉस के अंडर में रखकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, सो दैट कल को जब ये बॉस कहीं जा रहा है तो उस बॉस की जगह पर ये पर्सन बैठ करके काम कर ले। इस हिसाब से उस पर्सन को हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। जूनियर एम्प्लॉय जो होता है वो सीनियर की जॉब को सीख रहा होता है, सीनियर के काम को करना सीख रहा होता है, सो दैट जब भी आपका बॉस का प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, रिटायर हो रहा है या फिर बॉस आपकी जॉब को छोड़ करके जा रहा है तो उसकी प्लेस पर बैठ करके वो स्टाफ काम कर ले, उसको इजीली वहां पर रिप्लेस कर दें। अब ये काम कैसे करता है? बॉस एक पर्सन को सेलेक्ट करता है अंडर स्टडी के लिए, उसको गाइड करता है एंड उसको ट्रेन करता है, उसको डेली वर्क सिखाता है, डिसीजन मेकिंग करना सिखाता है और वो छोटे से लेकर के बड़े बड़े काम को वहां पर करना सिखाता है, सुपरवाइज भी करना सिखाता है। कौन? आपका बॉस। क्योंकि उसने आपको इस तरीके से काम सिखाना है कि जब वो बॉस उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है तो आप उस बॉस के प्लेस पर बैठ करके उसकी हर एक चीज को वहां पर हैंडल कर पाओ।
नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस ये है, सबसे पहली चीज इजीली रिप्लेसमेंट हो जाता है। सेकेंड एडवांटेज क्या है, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करते हैं कि जब ये बॉस जाएगा तो मेरे प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, बॉस का वर्कलोड कम होता है। बॉस उसे अपना काम सिखा रहे तो बॉस का काम बट गया, आधा काम वो कर लेगा, आधा काम वो दूसरा पर्सन कर लेगा। और ये यहाँ पर अगर आपका बॉस अचानक से ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहा है, उस समय जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम से भी बचाता है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग। ऑन द जॉब डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं, कोचिंग, मेंटरिंग एंड लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा अंडरस्टडी। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, दैट इज जॉब रोटेशन। यहां पर हम लोग एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब पर बार बार भेजते हैं ताकि उस एम्प्लॉय को हर तरीके की जॉब का काम करना आ जाए, हर तरीके का एक्सपीरियंस वहां पर हम उसको फील करवाते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है ये पता लगता है, उसके नॉलेज और एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, उसका यहाँ पर टीम वर्क कैसे किया जाता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे किया जाता है ये समझ आता है, आपके डिपार्टमेंट के अंदर नए नए आइडियाज लेकर के आता है और आपके एम्प्लॉयज को हायर पोजीशन के लिए भी तैयार किया जाता है। नाउ द थिंग इज, ये हेल्प किस तरीके से करता है, रियल वर्क करने के लिए दिया जाता है एम्प्लॉयज को, हर डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम समझाई जाती है एंड यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉय होता है वो फ्लेक्सिबल बन जाता है, वो बहुत स्किल्ड बन जाता है कि उसको किसी भी सिचुएशन में लेकर के जाओगे वो उस सिचुएशन में ढल करके आपकी वहां पर हेल्प कर देगा। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक वो हर टाइम डिस्टर्ब रहेगा, वो जैसे ही एक माहौल में सेटल होता है उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाता है जिससे कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो नई जॉब पर क्विकली एडजस्ट नहीं कर पाता है, किसी भी एक सिंगल एरिया में एक्सपर्टीज नहीं पा पाता क्योंकि हर टाइम थोड़े टाइम में उसकी जो जॉब है वो चेंज हो जाती है एंड इससे उसकी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होती है क्योंकि उसका बार बार ट्रांसफर कराया जा रहा है, उसकी लोकेलिटी बार बार चेंज करवाई जा रही है। बात समझ आ गई? ये क्या था, यहाँ पर हम लोगों ने जॉब रोटेशन के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ चुके हैं, कोचिंग, मेंटरिंग, अंडरस्टडी एंड द जॉब रोटेशन, ये सभी मेरे ऑन द जॉब डेवलपमेंट के मेथड्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट असाइनमेंट। इस मेथड के अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड टास्क हमारे एम्प्लॉय को देते हैं, उस प्रोजेक्ट पर वो पर्सन वहां पर काम करता है। ट्रेनी क्या करता है, प्रॉब्लम को समझता है, सभी डेटा को कलेक्ट करता है और उस डेटा के बेसिस पर कुछ सजेशंस देता है या फिर कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। इसके बेनिफिट क्या है, वो प्रैक्टिकल वर्क करना सीख जाता है, वो हर एक चीज की इंपॉर्टेंस को समझता है, अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें उसको कॉस्ट का कैसे ध्यान रखना है ये भी चीज वो समझता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कैसे काम करते हैं ये भी चीज उसे समझ आती है, उसकी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दोनों ही चीजें यहाँ पर इंप्रूव हो रही होती हैं। दैट इज अ प्रोजेक्ट असाइनमेंट। नेक्स्ट मेथड क्या है यहाँ पर, मल्टीपल मैनेजमेंट या फिर जूनियर बोर्ड। यहां पर एक कंपनी जूनियर बोर्ड को तैयार करती है जहां पर सभी यंग मैनेजर्स होते हैं एंड उन यंग मैनेजर्स को ट्रेन करती है, इन मैनेजर्स के साथ रियल कंपनी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं सो दैट वो आपको अलग अलग आइडियाज या फिर अलग अलग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। क्या मेथड है ये, मल्टीपल मैनेजमेंट या फिर जूनियर बोर्ड। आपका जो सीनियर बोर्ड होता है वो जूनियर मैनेजर्स के लिए एक बोर्ड तैयार करता है जहां पर रियल कंपनी की सभी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है ताकि आप लोग वहां पर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको आइडियाज दे सको एंड उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सको। पर्पस क्या है कि वो आपके सीनियर मैनेजर्स यानी कि जो आने वाले टाइम के सीनियर मैनेजर्स बनने वाले हैं उनको तैयार करता है, उनको प्रमोशन के लिए यहां पर प्रमोट कर रहा होता है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, मैनेजमेंट को नए नए आइडियाज मिलते हैं, टीम वर्क यहां पर स्टार्ट होता है, कैसे दूसरे के ओपिनियन को रेस्पेक्ट करना है ये चीज सिखाई जाती है, थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है एंड यहां पर लो कॉस्ट मेथड चूज किया जाता है। नेक्स्ट मेथड क्या है, दैट इज कमेटी असाइनमेंट। नेक्स्ट मेथड क्या है, दैट इज कमेटी असाइनमेंट। कमेटी क्या है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या फिर अलग अलग सजेशंस को प्रोवाइड करता है। काम कैसे करता है ये, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स हैं वो कमेटी को ज्वाइन करते हैं, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट के हो गए, एचआर डिपार्टमेंट के हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हो गए। ये सभी डिपार्टमेंट के लोग एक कमेटी को ज्वाइन करते हैं,
प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और हर साइड से इस प्रॉब्लम को समझते हैं और एक एक्शन वहां पर सजेस्ट करते हैं या फिर रिकमेंड करते हैं। ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर एक ट्रेनी जो है इस कमेटी में इंक्लूड होता है, जो डिस्कशन को समझ रहा होता है, टीम वर्क को यहाँ पर समझ रहा होता है और अलग अलग सभी के व्यू पॉइंट्स को जान करके उसके बेसिस पर डिसीजंस ले रहा होता है। बेनिफिट क्या है, यहाँ से आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं एंड आप काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज एंड सबके पर्सपेक्टिव जानने के लिए मिलते हैं एंड यहाँ पर मैनेजर्स का जो डेवलपमेंट होता है वो काफी स्पीडली हो जाता है। समझ आ रहा है? ये क्या था हम लोगों का, दैट इज कमेटी असाइनमेंट। क्या है? दैट इज कमेटी असाइनमेंट। अब इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ लोग डोमिनेटिंग नेचर के हैं, लाइक वो दूसरों को दबा करके चलते हैं, उनके लिए ये मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि इस तरीके के लोग दूसरों के ओपिनियंस को, व्यूज को वहां पर क्या नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो काफी हाई चांसेस है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ये सभी हम लोगों ने पढ़े ऑन द जॉब डेवलपमेंट के मेथड्स। क्या क्या पढ़े हैं हम लोगों ने? ऑन द जॉब डेवलपमेंट के मेथड्स पढ़े हैं। फर्स्ट मेथड था यहाँ पर कोचिंग, सेकेंड मेथड था यहाँ पर हम लोगों का मेंटरिंग, थर्ड मेथड था यहाँ पर अंडर स्टडी, नेक्स्ट मेथड था यहाँ पर मल्टीपल मैनेजमेंट या फिर जूनियर बोर्ड, नेक्स्ट मेथड था हमारा प्रोजेक्ट असाइनमेंट एंड द लास्ट मेथड था दैट इज कमेटी असाइनमेंट। ये सभी मेथड्स ऑन द जॉब डेवलपमेंट के हैं, इजी हैं, सिंपल हैं, इंटर रिलेटेबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ द जॉब डेवलपमेंट की। हर एक मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग वाले चैप्टर में भी ये काम हम लोगों ने किया है, बट यस क्योंकि इस चैप्टर में अलग से है तो यहाँ पर भी आप लोगों का रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट करते हैं ऑफ द जॉब डेवलपमेंट की। यहाँ पर फर्स्ट मेथड है मेरा दैट इज रोल प्लेइंग। दैट इज रोल प्लेइंग। सबसे पहले ऑफ द जॉब का मतलब समझते हैं। यहाँ पर आपको वर्क प्लेस से दूर ले जा करके काम को करना सिखाया जाता है। आप एक्चुअल वर्क प्लेस पर बैठकर नहीं सीखते, आप किसी अलग एनवायरनमेंट में बैठ करके चीजें सीखते हैं। फर्स्ट मेथड है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का मतलब क्या होता है, आपको एक रोल दिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आज के लिए आप मैनेजर हो, मुझसे मैनेजर की तरह ही बात करो। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको रोल प्ले करने के लिए बोल रही हूँ। लाइक दो लोग हैं, एक को मैंने बॉस बना दिया, एक को मैंने एम्प्लॉय बना दिया और उनको एक प्रॉब्लम दे दी और उनको कहा इस प्रॉब्लम में आप एम्प्लॉय बनकर और आप मैनेजर बनकर किस तरीके से डील करेंगे, मुझे यहाँ पर एक्ट प्ले करके बताएंगे या फिर रोल प्ले करके बताएंगे। पर्पस क्या है, ताकि उन्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं ये समझ आ जाए, उनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए और उनको सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है ये चीजें उन्हें समझ में आ जाए। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, यहां से आपको दूसरे की प्रॉब्लम समझनी आ जाती है, आप दूसरे के कम्युनिकेशन को समझते हो, कॉन्फिडेंस आता है, नए नए आइडियाज आप लोगों के पास आएंगे, आपको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता लगेगा और किस तरीके से सामने वाले के ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके से सामने वाले के फीडबैक को एक्सेप्ट करते हैं, ये चीजें यहां पर आप लोगों को सीखने के लिए मिलती हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, यहां पर लोग एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन प्रैक्टिकल चीजों पर। सबको क्या लगता है कि सिर्फ एक्टिंग ही तो करनी है, वो ये नहीं सोचते कि कल को प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर भी ये काम करने, नहीं, उन्हें बस ये समझ आ रहा है कि बस मुझे फिलहाल 10 मिनट के लिए इस रोल को प्ले करना है, सिर्फ उनको ये बात समझ आ रही होती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, वो लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लेते, एक बहुत फन वे में वो यहाँ पर चीजों को लेते हैं और यहाँ पर चीजों का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो पहला मेथड है रोल प्लेइंग। सेकेंड मेथड क्या है, दैट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। दैट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। ये एक ऐसा मेथड है जहां पर हम लोगों को चीजों को कैसे सिखाते हैं, पीपल लर्न अबाउट देमसेल्फ। यहाँ पर लोग अपने बारे में ही चीजों को समझते हैं एंड यहाँ पर दूसरों के ग्रुप डिस्कशन से भी चीजों को सीखते हैं। इसके कोई फिक्स रूल नहीं है, लोग सब साथ में बैठते हैं, ओपनली एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने बिहेवियर, अपने रिएक्शंस को शेयर करते हैं। क्या करना है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में आपको कोई कुछ नहीं सिखा रहा, आपको खुद से ही सब कुछ सीखना है। सिर्फ आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, लोगों के साथ बैठना है, वहां से आपको सीखने के लिए मिलता है एक दूसरे की फीलिंग्स, बिहेवियर एंड उनके रिएक्शंस।
पर्पस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस होती है, दूसरों को अच्छे से समझ पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिलेशनशिप्स आपस में अच्छे होते हैं। अब इसके मेन फीचर क्या है? ये एक इनफॉर्मल सा मेथड है जहां पर 10-12 फ्रेंड्स आपस में बैठ करके चीजें डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। कोई एक्टिंग वाला काम नहीं है, कोई आप यहाँ एक्टिंग नहीं कर रहे, रोल प्ले नहीं कर रहे हो। ट्रेनर सिर्फ आपको गाइड करता है, आपको लीड नहीं करता, आपको नहीं कहता ऐसे करो या वैसे करो, नहीं, वो सिंपल सी गाइडेंस दे देगा, उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है और मेंबर्स जो हैं यहाँ पर उनको ऑनेस्ट फीडबैक देना होता है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है अपने बिहेवियर की, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, टीम वर्क कैसे होता है समझ आता है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बेटर होते हैं एंड एक दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़ती है एंड एक दूसरे पर ट्रस्ट भी बढ़ता है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, तो कुछ लोग यहाँ पर अनकंफर्टेबल भी होते हैं, स्ट्रेस भी फील करते हैं और यहाँ पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो चीज मैंने यहाँ सीखी रियल वर्क लाइफ में जाकर भी सेम ही चीजें रही, नहीं हो सकते, वहां पर चीजें चेंज हो जाए। यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हाउ टू मेक इट इफेक्टिव। इसको इफेक्टिव कैसे बनाएं? गिव प्रॉपर ट्रेनिंग बिफोर स्टार्टिंग, चीजों को स्टार्ट करने से पहले ही उनको गाइड कर दो। उसके बाद उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो भी उनको क्लियर करो एंड यहाँ पर उनको बताना है कि आपको इस लर्निंग को रियल लाइफ में अप्लाई करना है और कैसे करना है ये भी उन्हें पहले ही बताया जाएगा। थर्ड चीज क्या है? दैट इज कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग। कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है? यहाँ पर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, लोग साथ में बैठ करके चीजों पर डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, उन चीजों से वहां पर सीखते हैं। कैसे काम होता है इसके अंदर? पार्टिसिपेंट्स एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, ओपिनियंस शेयर करते हैं और समटाइम्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप। अगर बहुत सारे लोग हैं तो अलग अलग ग्रुप बना करके वहां पर लोग बैठ जाते हैं और अपने सजेशंस एंड अपने कंक्लूजन्स वहां पर दे रहे होते हैं। बेनिफिट्स क्या है? वहां पे हर पर्सन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, लोगों के आइडियाज से सीखने के लिए मिलता है, थिंकिंग एबिलिटीज इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं और प्रॉब्लम्स को इजीली समझने में आता है कि हम लोगों को प्रॉब्लम को किस एंगल से डील करना है एंड यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि हमें सिर्फ दूसरों को सुनना नहीं है, हमें अपना ओपिनियन भी उनके सामने रखना है। ये थे इसके बेनिफिट। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसमें टाइम बहुत लगता है और कभी कभी बात करते करते हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब काम की बात से इधर उधर की बात पर चले गए। किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं? यहाँ पर पार्टिसिपेंट को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद लीडर को उनको मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, ग्रुप का साइज ज्यादा बड़ा ना हो करके मॉडरेट यानी कि मीडियम साइज का ग्रुप होना चाहिए एंड डिस्कशन जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, जो टॉपिक गिवन है उसी टॉपिक पर आप लोगों का डिस्कशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सेमिनार। सेमिनार के अंदर एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है जहां पर एक एक्सपर्ट पर्सन किसी टॉपिक के बारे में आप लोगों को बता रहा होता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वहां पर डिस्कशन चल रहा होता है, किसी प्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर किसी पिक्चर के थ्रू या फिर किसी पीडीएफ के थ्रू। ये होता है सेमिनार। सेमिनार में जो एक्सपर्ट होता है वो चीजों को बोल बोल करके आपको उस बारे में समझा रहा होता है। नेक्स्ट मेथड है यहाँ पर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट मेथड क्या है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा मेथड है लर्निंग डेवलप्ड इन द 1950s, जो हमारे 1950s में यूज होता था। ये स्कूल्स या फिर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता था। यहाँ पर हम लोग साइंटिफिक मेथड्स के बारे में सीखते हैं, साइंटिफिक मेथड्स को यहाँ पर हम लोग करना सीखते हैं, इंप्लीमेंट करना यहाँ पर सीख रहे होते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं? स्टूडेंट अपनी स्पीड के हिसाब से चीजों को सीखते हैं। टीचर्स रोल यहाँ पर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। टॉपिक छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, हर स्टेप लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए एंड स्टूडेंट्स को इमीडिएट यहाँ पर फीडबैक देना है एंड स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। क्या मेथड है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। 1950s का मेथड है जो आपके स्टूडेंट्स या फिर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर यूज करते थे, आपकी स्कूल्स या फिर इंडस्ट्रीज यूज करती थी। क्या करते हैं यहाँ पर? स्टूडेंट अपनी स्पीड के हिसाब से चीजें सीखता है, टीचर का रोल थोड़ा कम होता है, टॉपिक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और वो डिवीजन लॉजिकल होता है एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने फीडबैक भी शेयर करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वहां पर चीजों को सीखने में। इंपॉर्टेंट पार्ट
ये है कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और फीडबैक देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट गलती कर देता है तो सिस्टम उसको बेसिक से तरीके से, बिल्कुल बेसिक से चीजें सिखानी दोबारा से स्टार्ट कर देता है। मेथड क्या है? ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। आगे बोला गया है यहां पर अलग अलग टूल्स लाइक टीचिंग मशीन्स, बुक्स, वीडियोस, डायग्राम्स, ये अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं यहां पर ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने में। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट वी हैव कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इस मेथड के अंदर हम लोग कंप्यूटर्स का यूज करते हैं लर्निंग के लिए। ये हमारे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन पर ही बेस्ड है। ये स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स लाइक ग्रामर एंड बेसिक मैथ्स, ये हमारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है, इंप्रूव करते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनकी एक्सपर्टीज को यहाँ पर यूज करता है। एंड इन चीजों को यूज करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी कंसीडर किया गया है, क्योंकि बात यहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेड मशीन्स की हो रही है। एंड यहाँ पर ये हमारे स्कूल्स में यूज होते हैं और अब ये हमारे इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज नहीं किया जाता। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम था, एक कंप्यूटर है। प्रोग्राम में क्या होता था? वहां पर आपको टीचर्स चीजों को सिखाते थे, यहां पर कंप्यूटर की हेल्प से आपको चीजों को सिखाया जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है ये फैक्चुअल सब्जेक्ट्स के लिए जरूरी है, लाइक मैथ्स हो गया, लैंग्वेजेस हो गई या फिर रूटीन वर्क हो गया। ये आपके टीचिंग, थिंकिंग स्किल, एटीट्यूड, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीजों के लिए काम नहीं आएगा। ये कॉस्टली है इस तरीके के प्रोग्राम्स को क्रिएट करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हमारी जो मेथड्स है वो दोनों खत्म हो चुके हैं, ऑन द जॉब भी एंड ऑफ द जॉब भी। ऑन द जॉब मेथड्स को हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, ऑफ द जॉब मेथड्स को यहाँ पर रिवाइज करते हैं। फर्स्ट मेथड है रोल प्लेइंग, जहां पर मैं एक्ट करती हूँ, रोल प्ले करती हूँ। सेकेंड मेथड है कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग, जहां पर सभी लोग ग्रुप में बैठ करके टॉपिक को डिस्कस करते हैं। थर्ड मेथड है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जहां पर टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे करके, टीचर का रोल ज्यादा नहीं होता है, स्टूडेंट अपनी स्पीड से चीजों को सीखता है। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, यहाँ पर सब एक दूसरे से बातचीत करके अपने बिहेवियर के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी बात करेंगे हम लोग साइमल्टेशन टेक्निक, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग 3 टेक्निक्स की बात करेंगे। मेरे साथ दोबारा से रिवाइज करेंगे। हमारे पास ऑफ द जॉब डेवलपमेंट में क्या क्या मेथड है? फर्स्ट वन इज रोल प्लेइंग, second one is sensitivity training, third one is conference training, fourth one is seminar, and fifth one is programmed instruction. We have 5 methods of the job development techniques. आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर साइमल्टेशन डेवलपमेंट टेक्निक्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? हम लोग उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं जो रियल वर्ल्ड नहीं है बट रियल वर्ल्ड की तरह काम करता है। वहां पर हम उनको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। लाइक अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस पे है, वो भी मेडिकल की, उसने ऑपरेशन करना अगर सीखना है तो ऑपरेट क्या मैं रियल ह्यूमन बॉडी पर करवाऊंगी? नहीं, मैं उसको एक डमी प्रोवाइड करूंगी, एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगी जो रियल लगेगा बट वो रियल नहीं होगा। यही है साइमल्टेशन डेवलपमेंट टेक्निक। समझ आ रही है बात? अब इसके क्या क्या टाइप्स है? फर्स्ट वन इज केस स्टडी, सेकेंड वन इज इन बास्केट एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट गेम। इन तीनों ही टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं। तीनों ही टेक्निक्स इंटर रिलेटेबल है एंड सिंपल भी है। फर्स्ट टेक्निक है दैट इज मैनेजमेंट गेम। ये वो ट्रेनिंग एक्टिविटीज है जो रियल बिजनेस सिचुएशंस को कॉपी करती है। इस बिजनेस में अगर ये प्रॉब्लम हुई तो उसकी प्रॉब्लम कॉपी कर ली और उसके साथ ग्रुप में बैठ करके काम करती है, उसी के रिलेटेड डिसीजन लेती है और उसको रियल कंपनी की तरह ही चला रही होती है। जैसे कोई प्रॉब्लम रियल कंपनी में फेस होती है, उसकी उस प्रॉब्लम को पिक करके अपने एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में आप लोग उस प्रॉब्लम को लाते हो, उस पर डिस्कस करते हो, वहां पर चीजों को सीखते हो। टीम्स जो है कंपीट करती है एक दूसरे के साथ, डिसीजंस लेती हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड। इससे उन्हें सिखाया जाता है कि आपको प्रैक्टिकल वे में बिजनेस में जाके काम कैसे करना है। नेक्स्ट इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पर आपकी जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं वो एक गेम में ही आपकी सिंप्लीफाइड कर देते हैं। खेल में आपको चीजें यहाँ पर सिखा देते हैं। पार्टिसिपेंट्स छोटे छोटे टीम्स में यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। टीम्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रही होती है,
कौन सी टीम बेटर सॉल्यूशन लेकर के आएगी। हर पर्सन अपना रोल निभा रहा होता है, कोई मैनेजर है, कोई लीडर है, कोई एम्प्लॉय है, हर कोई अपना रोल निभा रहा होता है और टाइम उन्हें कम दिया जाता है, लाइक 1 घंटा इज इक्वल्स टू 1 मंथ ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस का 1 महीना है तो उस एक्ट में आप लोगों को 1 घंटा दिया जाता है कि आपको 1 घंटा ऐसे बिहेव करना है कि यही आप लोगों का रियल बिजनेस है। डिसीजंस ढूंढे जाते हैं और वहां पर आपके स्टूडेंट्स के क्विक फीडबैक भी लिए जाते हैं और गेम के बाद परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि ये काम कितने अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ है। क्या मेथड है यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट गेम। हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे एम्प्लॉयज को एक मैनेजमेंट गेम खिलवा रहे होते हैं, उसको रियल बिजनेस में ना ले जा करके उसके लिए एक आर्टिफिशियल बिजनेस क्रिएट करते हैं, जिस बिजनेस में रियल बिजनेस की प्रॉब्लम को लाते हैं एंड उसका सॉल्यूशन उनसे गेम में ही निकलवा लेते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। यहां पर आपको काम करते करते ही चीजें सीखने के लिए मिल जाती हैं, फीडबैक इजीली ले सकते हो, रियल जॉब सिचुएशन समझ आती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। यहां पर ये आपको अलग अलग फाइनेंशियल डेटा के टूल्स का यूज करना सिखाते हैं, आपकी लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कराया जाता है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, टाइम कंज्यूमिंग है एंड एक्सपेंसिव भी है और 100% रियल भी नहीं होता क्योंकि आप लोगों के लिए आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। गेम में सक्सेस अगर आप ले रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप रियल बिजनेस में भी इस चीज को सक्सेस पा पाओ। फर्स्ट समझ आ गया, दैट इज मैनेजमेंट गेम। सेकेंड वन इज इन बास्केट ट्रेनिंग। ये एक मेथड है जहां से आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है इंप्रूव होती हैं। ये आपको बताता है कि फिलहाल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपके लिए अर्जेंट है। इस मेथड में एक पर्सन से कहते हैं कि आपको मैनेजर की तरह एक्ट करना है, उसको बहुत सारे टास्क देते हैं, ईमेल भी है, कॉल भी है, कंप्लेन भी है, मीटिंग भी है, ऑर्डर भी है। जैसे रियल जॉब में एक मैनेजर को इतने सारे काम होते हैं, वैसे ही यहाँ पर इसके अंदर एक पर्सन को कहते हैं आप मैनेजर हो और आपके पास इतने सारे काम हैं और उसको कहा जाता है कि आपको ये सभी टास्क को, सभी कामों को प्रॉपर्ली मैनेज करना है। इस एक्टिविटी के बाद ट्रेनर डिस्कस करता है परफॉर्मेंस को एंड फीडबैक देता है कि उसने इस सिचुएशन में किस तरीके से काम किया और उसका फीडबैक उसको देते हैं। फायदा क्या है इसके अंदर, इजी है और कम कॉस्ट लगती है, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में समझ आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यहां पर डिसीजन में नॉट फील कंप्लीटली रियल। आप डिसीजन तो ले रहे होंगे बट फिर भी आपको रियल नहीं लगेगा, आपको वहां की जो सिचुएशन है वो आर्टिफिशियल ही नजर आएगी, ऐसा आप लोग फील कर रहे होंगे। मैनेजमेंट गेम एंड इन बास्केट ट्रेनिंग दोनों मेथड्स पढ़ चुके हैं। थर्ड एंड द लास्ट मेथड विल बी केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड के अंदर आप रियल लाइफ सिचुएशंस को डिस्कस करते हो, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को पिक करते हो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की, स्टूडेंट्स उन केस स्टडी को पढ़ते हैं एंड उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। ये यहाँ पर आइडियाज डिस्कस करते हैं दूसरों के साथ, लोगों के साथ बैठ करके सोचते हैं चीजों को और यहाँ पर कोई भी सिंगल आप लोगों का करेक्ट आंसर नहीं होता। ये मेथड करता क्या है, ये स्टूडेंट्स को लॉजिकली थिंकिंग कैसे करनी है ये बताता है, फैक्ट्स को कैसे एनालाइज करना है ये बताता है, ये ऑब्जर्वेशन के पावर को बढ़ाता है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है और स्टूडेंट्स को बताता है कि कैसे अलग अलग व्यू पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं और किस तरीके से आपको एकदम से क्विक डिसीजन नहीं लेना, केयरलेस होकर डिसीजन नहीं लेना। यूज कहाँ होता है, ये आपके लॉ के सब्जेक्ट्स में बात कर लो या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बात कर लो, बिजनेस मैनेजमेंट में, मार्केटिंग की सब्जेक्ट में, इन सभी सब्जेक्ट्स में आप लोगों को केस स्टडी देखने के लिए मिलती है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी थिंकिंग की एबिलिटी इंप्रूव होती है, अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, रियल बिजनेस प्रॉब्लम में कैसे डील करना है ये समझ पाते हैं, उनको पता होता है कि एक प्रॉब्लम अगर है तो उसका एक नहीं उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, टीम वर्क में कैसे काम करना है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी यहाँ पर इंप्रूव किया जाता है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये यहाँ पर काफी ज्यादा पास्ट डिटेल्स पर फोकस करता है रादर देन प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। कभी कभी यहाँ पर स्टूडेंट काफी डीपली सोचने लग जाते हैं जितना सोचने की जरूरत भी नहीं होती।
यहाँ पर आप जो केस स्टडीज होती है उनको एक ब्लाइंड एग्जाम्पल्स की तरह यूज करना स्टार्ट कर देते हो। टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड कॉस्टली भी इसको कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट, हाउ टू मेक इट बेटर। आप केस स्टडी को बेटर कैसे बना सकते हो? आपको केसेस जो है रियल केसेस पिक करने हैं जो अनबायस्ड होने चाहिए और उसके अंदर आपके प्रॉपर फैक्ट्स एंड प्रॉपर डाटा आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए, रियल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होना चाहिए और टीचर को अलाउ करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि उसके बारे में वो आराम से सोचे, उसके बारे में आराम से उसके फैक्ट्स ढूंढे और तभी कोई डिसीजन ले। तो ये था हमारा चैप्टर दैट इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया है, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने मैनेजमेंट डेवलपमेंट का ओवरव्यू देखा, डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसकी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका प्रोसेस, उसके मेथड्स, हर एक चीज बहुत अच्छे से देखी। आई होप हर एक चीज आप लोगों को क्लियर हुई है। स्टिल इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ताकि वहां पर मैं आपके हर एक डाउट को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाऊं। एंड साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर पढ़ाया गया चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।